उम्मीद था कि इस केस पे प्रोग्रेस होगा, वैसे नहीं हुआ है और काफ़ी सवालात बनते हैं। उम्मीद है कि अब जो एसपी साहब जो यहाँ का पोस्ट हो चुका है और जो इंटरिम हुकूमत है, जो ना सिर्फ उनके वज़ीर मगर जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, उनको मालूम होना चाहिए कि सिंध के लिए, हमारे लिए जान मोहम्मद महर साहब कौन था। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं कि आप ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं, तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनके ऐसे शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरिम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का खुद पीछा करेंगे और हम सबको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे, मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है, तो मेरा ख्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरिम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असलाह दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात है वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो, तो फिर वो आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो भरते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। मगर जहाँ तक जान मोहम्मद महर साहब का केस है, वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर मगर हमारे जो प्रेस क्लब के प्रेस के साथी हैं उन सब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हमें इंसाफ, हम सबको इंसाफ ना दिया जाए। सलीम साहब ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं ऑर्डर की, 15 साल में आपने क्या
दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पाक फौज को बुलाया जाता है एक भरपूर ऑपरेशन करने के लिए, जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जदीद असला उनके पास मौजूद है? आपका बहुत शुक्रिया. आप बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है, और मुझे याद है کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن 15 سال پہلے ادھر سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی کے لیے جاتے تھے تو ہم سب اکٹھا ہو کے قافلہ میں کی صورت میں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچے سے ریڈ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ یہ 15 سال میں ہم کس جگہ پہ شروع ہوئے تھے کہ ہمارے شہریوں کا خون کا ہولی کھیلا جا رہا تھا. دہشت گردی کا آگ پختونخوا سے کراچی تک آپ سب کو نظر آ رہا تھا, اور تب بھی افسوس کے ساتھ پاکستان کے حکمران اور سیاستدان میں ایک آسٹرچ پالیٹکس کا عادت ہے کہ وہ اپنا جو آسٹرچ پالیٹکس تو ہے وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ جو آسٹرچ اپنا وہ سر چھپاتا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں ان کے ارد گرد کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور تب بھی صرف ایک پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا کہ ان دہشت گردوں کو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے آپ مدد کرو اور دوسری طرف سے آپ بیانات دو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو, جب کسی مرد سیاستدان میں ہمت نہیں تھا, آنکھوں کے آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی. جب وہ پہنچی, دہشت گردی کا واقعہ ہوا, آج تک پاکستان کا سب سے بڑا 200 سے زیادہ جو شہید ہوئے کارساز کا واقعہ, اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی. اس ایشو کو کے لیے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتی رہی. اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھا جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو, پاکستان کے قوم کو ان کے خلاف اکٹھے کیے, اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا مگر مقابلہ کر کے ان کا, جیسے کہتے ہیں کہ بیک بون توڑ دیا تھا. جو کڈنیپنگ کا رینسم تھا ہمارا, نہ صرف پورا ملک میں اثر ہوگا لیکن اس لیے کہ ہمارا حکومت یہاں صوبے سندھ میں تھا, تقریباً ختم ہو چکا تھا. پیٹی کرائمز جو تھا وہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا تھا. اب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے, چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ ہمارا کچا کے دہشت گرد ہو, چاہے وہ وہی کڈنیپنگ یا کرمنل کے لوگ ہو, وہ نہ صرف یہاں, چاہے وہ بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, پختونخوا ہو, وہ پھر سے اپنے سر اٹھا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو پالیسی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے لیے ہم نے جد و جہد کیا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی 2014 کے آپریشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کیا جائے, ان سے ڈائیلاگ کیا جائے, ان سے دوستی کی جائے, اور ایک ہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ورنہ ان پر آپ قابو نہیں ہوں گے. اب دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو جو مہنگائی کا سونامی, بے روزگاری, غربت کا جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے, اس کی وجہ سے کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبوٹیجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے, چلے سالم والوں کو تو بنتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے, ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا, یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ
साबिक टीटीपी, साबिक अल-कायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि जो एपीएस का वाकया के बाद पाकिस्तान के बहादुर जो ऑफिसर्स थे जो शहादत कबूल करके इनको नॉर्थ वजीरिस्तान से भगाया था, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि वो वापस आके उसी फौज पे हमला करना शुरू कर देंगे? अब इस रियासत में ये कैसे मुमकिन हो कि हम शहादतें दें, पाकिस्तान के शहरी शहादतें दें, पाकिस्तान की क़यादत शहादतें दें, पाकिस्तान के फौज शहादतें दे, पाकिस्तान की पुलिस शहादतें दे, हम वो काम करें जो नेटो अफगानिस्तान में नहीं कर सके, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हरवाएं और चंद दिनों और 2-3 शख्स ये फैसला कर सके कि कौम के दुश्मन को वो माफ कर सकते हैं पार्लियामान से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये मसले होंगे जैसे आजकल चित्राल में हो रहा है, ये मसले होंगे जैसे हमारे यहाँ कच्चे, चाहे आप इधर रहते हो या आप जनूबी पंजाब में रहते हो या आप बलोचिस्तान में रहते हो, ऐसे ही होगा। मैं चाहता हूं कि अब जो पुराना तरीका है इस मुल्क का चलाने का वो छोड़ा जाए। हम अपने शहरियों के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने रियासत के साथ, अपने शोधा के साथ इंसाफ करें और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे, हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा, आप उन लोगों का एहतसाब करो कि ये कैसे हुआ और कैसे हुआ कि मेरा और आपके दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मनों को एक बार फिर अगर पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है और पाकिस्तान के अवाम का हक है, शहीदों के खानदानों का हक है कि उनको बताया जाए, उनको पता हो कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके वापस आने के जो इसके पीछे जो कहानी है अब खुलना चाहिए। सलीम साहब, आपने खुद गुर्बत और बेरोजगारी की बात की। जब अगस्त में हुकूमत पूरी हुई, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और उसके बाद सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जान मोहम्मद महर के कत्ल पर बहुत दुख हुआ है, उनके खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को इंसाफ दिलाने की जदोजहद की है। पीपल्स पार्टी जान मोहम्मद महर के अहले खाना के साथ इंसाफ की फराहमी तक खड़ी रही। चाहे वो कब बेचारे पख्तूनख्वा का हाइडल मंसूबे हो, उनको तो प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, ना प्रॉफिट्स दिया जाए ना अपना रिसोर्स की फायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। इसलिए आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहां वो रिसोर्स में मौजूद है पहले उनका हक है, फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके तो इसका नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध की गैस हो या बलोचिस्तान की गैस हो, वहाँ के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं उसका फायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं कहता है कि जहां आप बिजली दे भी नहीं रहे हो
मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली चलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले, मैं मानता हूं कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप जरूर वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे हाथ तक लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है और वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होते, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल सैबोटाज किया और फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान के ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आपका थरकोल से आता है। वैसे ही जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले, ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सूबा, ना मेरा, ना ये सूबा, ना पंजाब का, किसी को नहीं चलने दे रहे हैं। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को वो इस पे असर कर सके। चले, अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we can we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production। तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलोचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीजन पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और खुद आपके ये जो लोकली इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस करेंगे। जी नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उस पर तो बहस भी आगे होगा, लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। आप याद दिलवाएं मुझे, इसलिए आप 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया। हाँ, वो तो जहाँ तक आपका सवाल है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर किसी का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है, वो अपना बिजली का बिल है, खाने पीने का अशिया का बिल है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे, बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, यही मसला है। मगर मैं समझता हूँ कि यही मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे, सूबे में बिठाएंगे, तो वो आपकी आवाज़ होंगे, वो आपको नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो आप में से हैं, आपको नुमाइंदगी करके इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं।
अगर इलेक्शन कमीशन जब पीडीएम की हुकूमत आई है महंगाई दुगनी हो गई है, मुझे अब बात करने जा रहे हैं आप। ऐसे हालात नजर आए हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर करवाएं। किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। थैंक यू। उन्होंने मजीद कहा